बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अब किस बात को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। जो हिंदू जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उस पर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने क्या सवाल उठा दिए हैं। आखिर शंकराचार्य ने इसे क्यों एक सियासी एजेंडा बताया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। आज हम बात करने जा रहे हैं बाबा बागेश्वर की, यानी कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर इस समय चल रहे हैं और यात्रा ओरछा पहुंचने वाली है। लेकिन इसको लेकर बीच में ही अब बवाल खड़ा हो गया है। इस सारा बवाल है शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इस पर अब शंकराचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने इस पदयात्रा को छोड़िए बल्कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी एक राजनीतिक मोहरा बता दिया है और यात्रा को राजनीतिक शक्ति का एजेंट करार दिया है। जी दोस्तों, सही सुना आपने। एक तरफ तो बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एक करने के लिए पैदल चल रहे हैं, पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब हिंदुओं के शंकराचार्य ने ही उनकी यात्रा पर सवाल उठा दिए हैं। शंकराचार्य का कहना है कि बाबा बागेश्वर अब एक सियासी मोहरा मात्र बन के रह गए हैं। उनका कहना है कि एक तरफ वो बटोगे लोग जो है, बटोगे तो कटोगे कह रहे हैं, इसी को जनता के बीच ले जाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब कि सियासी लोग बाबा बागेश्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए वो हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे यात्रा में लगा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि 21 नवंबर से शुरू हुई बाबा की ये पद यात्रा में अभिनेता संजय दत्त से लेकर द ग्रेट खली भी शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा कई नेताओं ने भी उनकी इस यात्रा में समर्थन दिया। वो पहुंचे और उनके साथ चले। बीजेपी विधायक राजेश्वर शर्मा और कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह भी इस यात्रा में शामिल हुए थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा था कि हम सबको जात पात के जंजाल से बाहर निकलना है। उन्होंने नारा दिया था कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अपने भक्तों को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा है कि सभी पदयात्रियों का एक ही लक्ष्य है कि सनातन धर्म मजबूत हो, आपस में एकता रहे और कोई भेदभाव ना हो। वहीं आप ये भी जान लीजिए दोस्तों कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा यूपी के जब झांसी में पहुंची थी, इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया जा रहा था कि यात्रा के दौरान किसी व्यक्ति ने बाबा पर मोबाइल फेंक दिया जो उनके गाल पर लगा। सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने अलग अलग दावे करते हुए इस वीडियो को शेयर किया। कोई यूजर इसे जानबूझकर किया हुआ हमला बता रहा है तो कोई इसे धीरेन्द्र शास्त्री का अपमान बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसकी सच्ची कहानी क्या है, अब हम आपको बताते हैं। दरअसल बाबा ने यात्रा की शुरुआत में ही अपने भक्तों से किसी भी दुर्घटना या घटना की स्थिति में शांति बनाए रखने की अपील की थी। यात्रा के दौरान भी वो लगातार इसे दोहराते रहे। कथित तौर पर मोबाइल फेंके जाने की घटना के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने समर्थकों को संयम बनाए रखने की बात कही। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क है। इस बात को देखते हुए सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पुलिस हमले की जांच कर रही है क्योंकि मोबाइल तो फेंका गया था। इस जांच में फिलहाल सामने आया है कि जिस शख्स का ये मोबाइल था वो गलती से उसके हाथ से फिसलकर धीरेन्द्र शास्त्री की ओर चला गया था। मतलब जानबूझकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कोई मोबाइल नहीं फेंका गया था। ये जांच में पुलिस के सामने आया है। तो अब इसके बाद अब पूरा मामला शांत होता दिखाई दे रहा है। लेकिन शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के बयान ने जो सियासी सवाल अब इस यात्रा पर खड़ा किया है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग बाबा को तो ट्रोल कर ही रहे हैं, साथ के साथ सनातन धर्म की इस यात्रा को सियासत से जोड़कर देख रहे हैं। बाकी आपका इस यात्रा पर क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी बात बुलंदी के साथ सबके सामने रखें, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।